अचानक बिल्कुल जहां नारद जी पहुंचे थे एक बार गीता कुटीर के बाहर गंगा के किनारे, शिव वहां आ गए। बहुत घूम लिया, अब नहीं, बैठकर भजन करेंगे। और लगे कर रघुनायक ध्याना, एकदम भगवान का ध्यान में बैठ गए। अचानक भगवान श्री राम प्रकट होते हैं शिव के सामने। शंकर जी नेत्र खोलें, शंकर जी नेत्र खोलें। नेत्र खोले तो भगवान श्री राम सामने साष्टांग प्रणाम के, प्रभु बड़ी कृपा, आपका दर्शन खोला। शंकर जी जब हम किसी को दर्शन देते हैं तो कहते हैं हमसे वरदान मांगो। आज हम आपसे वरदान मांगने आए, जो मोय मांगे देव, जो मैं मांगू सो देना पड़ेगा। प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, आज्ञा करिए ना। बोले आप विवाह करिए, जाओ विवाह शैल जहे, हमारी इच्छा है कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर। बोले नहीं प्रभु, जैसे तैसे पिंड छूटा, आप दोबारा इस झमेले में मत फंसाओ। बोले नहीं, करना पड़े। श्रीमद् भागवत कहती है धन्य गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा है। हमको गृहस्थी थोड़ी भारी क्यों लगती है? भागवत कह रही है गृहस्थ आश्रम धन्य है, सबसे रसीला आश्रम है चारों में, फूल जैसा खिला हुआ, नृत्य करता हुआ जीवन। लेकिन हमको गृहस्थी भारी क्यों लगती है? देखिए भिखारी जो होते हैं उनकी कभी तृप्ति नहीं होती, उनका कटोरा खुला ही रहता है हमेशा, कभी तृप्ति नहीं होती। हम गृहस्थाश्रम में सब भिखारी हो गए। हमको प्रेम करें, हमको प्रेम करें, हमको आदर करें, हमको प्रणाम करें, हम आए तो सब खड़े हो जाएं, हमारी सब चिंता करें, गरम भोजन हमको मिले, सबसे पहले थाली हमको आए, सबसे पहले हमको पूछा जाए। ये जो व्यक्ति मुझे मुझे मेरी चिंता हो, मुझे सुख मिले, मेरी सेवा हो, जब व्यक्ति भूखे की तरह लेना चाहता है तो वो हमेशा अतृप्त रहेगा, अशांत रहेगा। दाता बनिए। मेरे द्वारा सबको कैसे प्रेम दिया जा सकता, मैं सबको कैसे प्रसन्न रख सकता हूँ, और ये सरल है। सब हमको प्रसन्न रखें ये बहुत कठिन है, हम सबको प्रसन्न रख सकते हैं ये बहुत सरल है। और इसमें कुछ नहीं है, केवल मुस्कुराहट चाहिए। अरे घुसते समय गेट पर गेटकीपर खड़ा है, अरे भाई ठीक हो, बच्चे बच्चे ठीक है, थोड़ा सुस्त से दिखाई दे रहे हो, नहीं बाबूजी आपकी कृपा आशीर्वाद है। अंदर मेहरी साफ करके आ रही थी, अरे देवी ठीक हो, बच्चे अच्छे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं बाबूजी आपकी कृपा है, मुस्कुराती जाएगी। भीतर मालकिन को कुरकुराते काम कर रही थी, निकलेगी तो मालिक को देखते ही पूछते ही मुस्कुराती निकल कर जाएगी। रसोई घर में गए, यार कमाल कर दिया, आज तो सवेरे की चाय तुमने बहुत बढ़िया बनाई थी, आधा कप चाय, नाचता हुआ नौकर चाय बना कर लाएगा। मालिक ने प्रसन्नता व्यक्त की है, रसोई की प्रशंसा करो। और न चाहने के बाद भी कभी कभी श्रीमती जी को भी कह दिया करो, ये साड़ी तो तुमको आज बहुत ही खिल रही है, इसमें क्या जाता है मेरे यहाँ, इसमें कुछ जाता तो है नहीं, ये कोई बाजार से तो कोई चीज़ खरीद कर लाई नहीं है, ये सूट की कपड़ा तुमने ये मैच कहाँ से लिया था, ये पानीपत में तो मिलेगा नहीं भाई, कहाँ गई थी? बोले नहीं मैं तो पानीपत में से ही लाई थी, बंसल क्लॉथ हाउस से, वहीं से तो लेकर आई थी, मैं कहाँ से? तो कुछ अच्छी बात है। बच्चों को कुछ नहीं है, आप कितने भी संकट में चुटकी में आकर मुस्करा दो। जब छोटा बच्चा मुस्कराता है फूल जैसा खिल जाता है। आप सबको प्रेम देना सीखो, आनंद देना सीखो, आदर देना सीखो, सुख देना सीखो। हम सबकी कमाई करते, हमने सबको पढ़ाया लिखाया, हमने सबको बड़ा किया, हमने सबको समर्थ किया। पिताजी तो बहुत छोटेपन में छोड़कर चले गए थे, मैं नहीं तो सबका पालन पोषण किया। ये मैं आदमी को इतना भूखा कर देता है कि आपको सब कुछ मिले तो भी आपको शांति और आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए गृहस्थाश्रम ये देने का यहाँ दिया जाता है। यहाँ तुलसी को जल दिया जाता है, सूर्य को जल दिया जाता है, पक्षियों को दाना दिया जाता है, चींटियों को आटा दिया जाता है, गाय को लोहा दिया जाता है, कुत्ते को टुकड़ा दिया जाता है, साधु को भिक्षा दी जाती है। यहाँ सब देने का ही है। ये गृहस्थाश्रम देने का धर्म है। खूब दो, खूब दो, कुछ नहीं है, मुस्कुराहट दो, मीठे शब्द दो, आंखों की मधुरता दो, अरे हाथ से पीठ थपथपाकर सहारा दो, उत्साह दो, आनंद ही आनंद।
आपको यही गृहस्थाश्रम कहाँ भाग जाएं, कहाँ चले जाएं, यहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा, यही स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग नरक कोई बाहर नहीं है, केवल हमारी सोच में। दो शब्द बोले, लेकिन ये मीठे शब्द बोलने में जोर बहुत पड़ता है। आपको लगता है मेहरी से अगर हमने मुस्कराकर उसकी तारीफ कर दी तो कल से काम बिगाड़ देगी वो, इसलिए तने रहे। तो तुम 40% तनते हो, 80% मेहरी तन जाया करती है। 80% मेहरी तन जाया करती, जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुआ करती है। और हाव भाव से, आपकी चाल से आपने कैसे जूते उतारे, आपने गाड़ी से उतरकर कैसे खिड़की बंद की, इसी से घर के लोगों को पता लगता है कि आपका मूड ऑफ है कि आप मूड का ऑन है, उसी से अंदाज आ जाया करता है। तो गाड़ी भी तो जीवित है, उसको भी प्रेम से बंद कर धड़क से करोगे तो पता लग जाता है पापा का मूड बिगड़ा, सब घुस जाते हैं। हम लोग छोटेपन में कक्षा 2 में पढ़ते थे, वो हरियाणा में तो वो नहीं चलती थी पुस्तक, उत्तर प्रदेश के हमारे बंधु बैठे, इन्होंने वो पढ़ी होगी ज़रूर। मुझको आता हुआ देखकर चिड़िया क्यों उड़ जाती हैं, ऐसा हमने कक्षा 2 में ये पाठ पढ़ा था। एक ही लाइन मुझे याद है, मुझको तो मेरे मतलब की है ना, मैं भी ऐसा ही हूँ। मुझको आता हुआ देखकर सब कमरों में घुस जाते हैं, सब आगे, महाराज नहीं आपत आ गए। अरे सबको बाहर निकलना चाहिए। महाराज आए, जैसे दादाजी के आने पर छोटे बच्चे खेल छोड़कर भाग कर आते, दादाजी आए, दादाजी आए। कोई हाथ पकड़ेगा, कोई कुर्ता खींचेगा, कोई जेब में हाथ डालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। दादा बनो, दादागिरी मत करो, दादागिरी मत करो, रुलाओ मत, मुस्कुराओ। भगवान ने कहा विवाह तो करना पड़ेगा, ठीक है प्रभु। सिर भर आयसु करिए तुम्हारा, सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। बिनहि विचार करिए फल मानी, बिनहि विचार करिए फल मानी। आदि सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा। प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार। भगवान का सिर नहीं उतारो, सिर से नीचे क्यों? बोले सिर में गंगा बह रही है, मेरी आज्ञा बहकर चलेगी तो देखता ही रह जाऊंगा। कहाँ रखूं? बोले हृदय में धारण करिए, हृदय में। बुद्धि का भरोसा नहीं, अभी तो हाँ कह देगी, पंडाल से निकलते निकलते नाट जाएगी। बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। ठीक है प्रभु। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी ने सप्तऋषि बुलाए और सप्तऋषियों से कहा कि देखो हमारी तो शादी आदि करने की कोई इच्छा थी नहीं, प्रभु की आज्ञा हुई है, अब शादी तो हमको करनी पड़ेगी। आप जरा पार्वती जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो भी हमसे शादी करना चाहती हैं कि नहीं। अब मैंने एक तरफा पत्र भेज दिया तो पुलिस में और चली जाएंगी, तो उनका भी जरा मनमूड देख लीजिए। और यहाँ से सप्तऋषि चले हैं और जिस वन में पार्वती जी तप कर रही थी, दूर से दर्शन किया है ऋषियों ने। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी, जैसे तपस्या की कोई प्रतिमा वन के अंदर खड़ी हो गई हो। अलौकिक प्रकाश पुंज, अलौकिक तेज, पूरा वनांचल गमक रहा है तपस्या के तेज से। सप्त ऋषियों ने जाकर जगदम्बा भवानी को मानसिक प्रणाम किया और पूछा, बिटिया इतनी छोटी तुम्हारी उम्र, ऐसा सुकोमल तुम्हारा श्रीअंग और इतनी कठोर तपस्या, ये तुम क्या चाहती हो? बोले बाबा चाहो बार पर भीत उठावा, मैं पानी पर दीवार खड़ी करना चाहता। अरे ये पहेली मत बोलो, सीधे सीधे बोलो ना। तो पार्वती जी ने कहा कि अगर मैं सीधे बोलूंगी तो कहोगे कि पत्थर की बिटिया है, बुद्धि पथरा गई है इसकी, इसलिए अब जाने दो आप, इतना ही। बोले नहीं बताओ तो सही,
क्या चाहती है? बोले चाहूं सदा शिवय भरतारा, मैं शंकर जी को पति रूप में चाहता। और सप्तऋषि खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे बावली, किसने तुझे बहका दिया कि शंकर जी से विवाह करेंगे? नंग धड़ंग, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, रोटी रोजगार नहीं, कुल नहीं, खानदान नहीं, अरे कुछ भी तो उसके पास नहीं है। कोई उसे अपनी लड़की कौन देगा नंग धड़ंग को, जिसके पास कुछ भी नहीं है? तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके सती के साथ उसका विवाह करा दिया था। बेचारी दुखी होके रो रो के अंत में जल के मर गई। अब कोई नहीं उसको अपनी बेटी देने को तैयार है। तुझे किसने बहका दिया है? बोले मेरे गुरुदेव ने। गुरुदेव? कौन गुरुदेव हैं तुम्हारे? बोले श्री नारद जी। और जोर से सप्तऋषि हंस पड़े, बोले बस गया तुम्हारा घर, शादी करके सीधे उठी जाना, बस गया। बस क्यों? बोले नारद जी ने कभी किसी का घर बसने दिया है जो तेरा बसने देंगे? नारद तो घर उजाड़ू है, वो तो चाहता है सब साधु बनकर बीणा बजा के बस हरे राम करते रहे। साधु बनने में फायदा भी है भैया, काम धाम कछु करनो न पड़े, बैठे मिले खावा, और नाती बेटा कोई न बोले, जो बोले सो बाबा। नहीं तो बाबा बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते। बाबा बनने के लिए पहले तो बेटा पैदा हो, फिर बेटे की शादी हो, फिर बेटे की शादी के बाद उसको बालक हो। ये सब जरूरी तो है नहीं, आजकल थोड़ी मुश्किल बहुत हो रही है। तो बाबा बनने का, और बाबा इसलिए सरल क्या है, 4 आने का रंग ले आओ, मेरी तरह रंग लो, माल खाए जाओ, चकाचक, जिधर जाओ बाबा ही बाबा हो रही है। बाबा के साथ साथ बाबा ही होने लगती है, बाकी को करो कुछ भी। अरे तू किसके पीछे पड़ी है? जैसा तेरा रूप रंग स्वरूप स्वभाव है, बेटी बहुत सुंदर वर ढूंढ कर आए हैं, बताएं कैसा है? बोलो भाई कैसा? अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर, सुंदर नहीं अति सुंदर, सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद